अरे बीच में आने की जरूरत नहीं। अमन प्लीज, अरे भाग क्यों गए? आप क्या बदतमीजी कर रहे हैं? नहीं, आप मुफ्ती हैं, आपको जुरिस्प्रूडेंस का पता है, नियोग का पता है। एक बार दोबारा बोलिए, जिना शब्द एक बार दोबारा बोलिए, जिना शब्द एक बार दोबारा बोलिए। अपने बाप की औलाद है तो जिना शब्द दोबारा बोल। तो बिल्कुल आपने देखी ये तस्वीर, टीवी डिबेट में किस तरह से एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, एक दूसरे की बेइज्जती कर रहे हैं, लात घूसे चलने की नौबत भी आ गई है। यही डिबेट अक्सर आपको टीवी पर देखने को मिल रही है। हिंदू मुसलमान धर्म के नाम पर इस तरह की डिबेट आपको हर चैनल पर लगभग, जो अपने आप को मेन स्ट्रीम मीडिया कहता है, उस पर सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान के एजेंडा लेकर डिबेट की जाती है। मैं फिर कहूंगा शुरुआत में आपसे साथियों, मैं उन लोगों से जो अपनी बेइज्जती कराने के लिए, माफ कीजिएगा, बिल्कुल मैं साफ तौर पे कह रहा हूं, बेइज्जती कराने के लिए इन टीवी डिबेट जो शोज हैं क्यों जाते हैं? वो सोचते हैं कि शायद हम अपना पक्ष रखेंगे, उससे जन आवाम जो उनके समर्थक हैं उसका समर्थन करेंगे, लेकिन नहीं। आप जानते हैं कि जो टीवी डिबेट्स होती हैं उसको पूरी तरह से इस तरह से एजेंडा सेट किया जाता है, जो कमजोर है उसी को ही दबाया जाता है। जी हां, आपने देखा कि 72 हूरों पर जो प्रोग्राम बना टीवी डिबेट में, वो पूरी तरह से अमन चोपड़ा या जो उसके प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, उन्होंने इस तरह से सेट किया कि पूरा सा केंद्र बिंदु जो स्कॉलर है सोहेब जमाई और उसके साथ दूसरे जो उन पर हो, एक पूरा निशाना साधा जाए। इससे पहले आप टीवी 9 के आपने जो वीडियो देखा उसमें भी इसी तरह से था। मैं इसलिए कह रहा हूं साथियों कि मैं बरसों लाइव शोज कर चुका हूं नेशनल टीवी पर एज ए सीनियर एंकर के तौर पर, और मैं जानता हूं कि चैनल जब कोई शो बनाता है तो वो एक किसी पार्टी को ऊंचा रखता है और किसी दूसरी पार्टी को नीचे रखता है, यानी कि वो पक्ष मजबूत रखता है जिसको चाहता है। एजेंडा सेट होता है, पूरी तरह से एक स्क्रिप्टेड डिबेट होती है। यही है इसका सच, और हम सोचते हैं कि वहां जाकर हम अपनी बात रखेंगे और हमारे जो समर्थक हैं वो सोचेंगे कि हमारी बात रखने के लिए तथाकथित जो स्कॉलर्स हैं, मौलाना हैं, वो हमारी बात को रख रहे हैं। लेकिन नहीं, इन मौलानाओं को भी अब सबक लेना चाहिए कि 5,000 10,000 जो उनको इसके शो के मिलते हैं, कई बार ये आवाज भी ये सूचना मिलती है कि इन्हें पैसा मिलता है। बिल्कुल मिलता है, ज्यादातर मिलता है, लेकिन ये कई बार बिना पैसे की भी जाने को तैयार है और कहते हैं, ये रिक्वेस्ट करते हैं चैनल वालों से, हमें भी यार कभी तो बुलाओ, हम अपनी बात रखेंगे, हम फला फला पार्टी के, फला फला संगठन के हम एक पदाधिकारी हैं, हम एक जिम्मेदार हैं। वो इसलिए जाना चाहते हैं कि नेशनल मीडिया में हम दिखेंगे तो हमारी एक बड़ी हमारा रुतबा बढ़ेगा, लोग हमें पहचानेंगे, हमें बुलाएंगे, हमारा खैर मकदम करेंगे। लेकिन ये भूल जाते हैं कि जनाब, आप जिस चैनल पर जा रहे हैं वहां आप पर निशाना साधा जाएगा और उसके बाद आपकी जो कौम है, आपकी जो जातीय समूह है, आपका जो वर्ग है, उसको नीचा देखना पड़ता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अक्सर मैं कहता हूं कि इन टीवी डिबेट्स पर ना जाएं, और टीवीओ इस तरह की टीवी डिबेट्स को देखने की जरूरत भी क्या है। एक बार जब प्रोफेसर रतन लाल बनारस के ज्ञान व्यापी मुद्दे पर अपने घर से ही बोल रहे थे तो उन्हें पूरी तरह से बोलने नहीं दिया गया और उनकी आवाज को कम कर दिया गया। ये उनके पास पूरा उनके प्रोड्यूसर के पास पीसीआर में जो बैठे होते हैं उनके पास पूरा वॉइस का पैनल होता है, वो किसकी आवाज को कम करना और किसकी आवाज को दबाना, ये उनके पास होता है। अक्सर आपने अर्नब गोस्वामी के शो में देखा होगा, या अमिश देवगन के, या अमन चोपड़ा, या दीपक चौरसिया, ये तमाम जो हमारे जो शो कोल्ड एंकर हैं, वो चाहते हैं कि किसकी आवाज को बुलंदी पर रखना है और किसकी आवाज को दबाना है, क्योंकि पैनलिस्ट पे जो इस तरह का जो कॉलर ये माइक होता है उसकी जो कमान है वो पीसीआर में होती है, उसकी आवाज को कम कर दिया जाता है। वो घर से चाहे वो कितनी भी अपनी बात को रखे, कितना भी पक्ष रखे, इसलिए मैं फिर कहूंगा कि कभी भी इस तरह की डिबेट में ना जाएं।
सोशल मीडिया का दौर है, आपको अपने प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखें। कम से कम जो आपका आवाम है, जो आपको चाहते हैं या जिसका रिप्रेजेंटेशन करने के लिए आप जा रहे हैं, उसे नीचा ना देखना पड़े। ये बड़ा सवाल मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं भी बरसों इन चैनलों पर एंकर कर रहा हूं, मैंने कई शो किए हैं। पीछे से यहां आवाज आती है डायरेक्टर की, सर प्लीज आप उसको दबाइए, सर इससे सवाल कीजिए। यह इस तरह का एजेंडा सेट होता है और आप सोचते हैं कि आप जाएंगे वहां आप अपनी बात रखेंगे, लेकिन नहीं साहब, आप वहां पर ठगे रह जाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो दलित है, आदिवासी है, खासतौर पे दलित आदिवासी, और जो ये हमारे मौलाना स्कॉलर्स हैं, चाहे वो धर्म के नाम पर जाए, अपनी बात को रखें, इस्लाम के नाम पर वो ना जाएं, क्योंकि उन्हीं को निशाना बनाकर प्रोग्राम बनाए जाते हैं। जनाब आप सोचें, आप अपनी बेइज्जती कराने जा रहे हैं चंद रुपयों की खातिर, या चंद आपको खैर मकदम होगा, आपका इस्तकबाल होगा, आप सोचते हैं कि हमारी दुनिया पहचानेगी और हमको प्रोग्राम्स में बुलाएगी। जनाब आपकी बेइज्जती की जाती है। ये टीवी किसका है आप सोचें, किसका पैसा लगा हुआ है? आप ये जो टीवी 18 है वो अंबानी का पैसा है, टीवी 9 जो है वो हैदराबाद का ग्रुप है। ये तमाम जो बड़े बड़े चैनल्स हैं उस पर इस तरह से पूरी डिबेट को मोड़ा जाता है कि वो अंतगतवा जो कमजोर तबका है, जो अपनी आवाज को चाहता है कि मैं रखूं, उस पर ही हावी हो जाता है। और वो हावी होने के बाद में स्वाभाविक है कि आदमी भी बौखलाता है। वो अपनी इज्जत को बरकरार रखने के लिए वो भी कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया करता है। ये तमाम तस्वीरें जो आपने देखी कि टीवी डिबेट्स में जहां लात घूसे तक चले हैं, अब सोचें कि क्या ये हमारा भारतीय मीडिया है? अक्सर कहा जाता है कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा पिलर है। मैं कहता हूं नहीं, ये सब बकवास है, ये सब बकवास है। अगर मीडिया वाकई चौथा पिलर होता तो इस तरह की गंद टीवियों पर नहीं होती, इस तरह की हालात नहीं होती। सवाल यही है कि इन पर लगाम लगे। या अमन चोपड़ा पर देखिए किस तरह से जुर्माना भी लगाया गया। मैं फिर कहूंगा, एक बार टीवी डिबेट पर जब उदित राज, कांग्रेस के जो नेता, पूर्व में बीजेपी के नेता थे, एक बड़े नेता हैं, जो टीवी डिबेट पर अपने घर से बोल रहे थे, तो उन्हें नहीं बोलने दिया गया। और यही अमन चोपड़ा ने किस तरह से उनके साथ में सलूक किया। एक कितना पढ़ा लिखा जो IRS रहा, सांसद रहा, JNU का प्रोडक्ट है, इंटेलेक्चुअल है, एक बिल्कुल बाइस्ड एंकर ने किस तरह से उन्हें धमका रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि हम अपनी बात को रख देंगे टीवी पर। मैं फिर कहूंगा कि आप इनके पैनलों पर, इनके घर से तो कम आप अपने डिबेट पे नहीं जुड़े। अगर आप वहां जाते हैं तो साफ तौर पे कहें कि हम अपनी बात को रखने आए और जितना समय आपने दूसरों को दिया उतना हमें भी देना होगा। लेकिन ये जब शोज की शुरुआत होती है, जो शो अपने पूरे शबाब पर आता है, गरमाई पर आता है, तो पूरी तरह से शो को मोड़ दिया जाता है उन लोगों पर जिन पर निशाना बनाया जाता है। जनाब मैं फिर कहूंगा आपसे कि इस तरह के टीवी शो को ना तो देखें, क्योंकि ये नफरती एजेंडा फैलाते हैं। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश में अमन चैन हो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये सिर्फ नफरती बयान देकर एक दूसरे को मारने और पीटने का ही पूरा एजेंडा तय है। ये सच्चाई है, वह सिर्फ धर्म और जाति के आधार पर ही आपको नीचा दिखाया जाता है। तो साथियों, इस विषय पर आप अपनी राय जरूर लिखें, क्योंकि डेमोक्रेटिक भारत डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से ही अपने मुद्दे रखता है। यहां किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक स्वच्छ और एक जागरूक पत्रकारिता आपके लिए हम कर सकें। तो आखिर में फिर कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। हमारा डेमोक्रेटिक भारत का फेसबुक पेज, उसे फॉलो और लाइक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं सही दिशा में, तो आप हमें फॉलो और लाइक कर सकते हैं। और आखिर में फिर एक निवेदन है, चैनल को आप आर्थिक मदद पहुंचाने की कोशिश करें, जिससे कि हम भी बेहतर काम कर सकें, क्योंकि पैसा, आर्थिक मदद ही है जो हमें और भी बेहतर काम करने के लिए हौसला देती है। तो साथियों, दीजिए इजाजत, शुक्रिया।